क्या شوف كده يا حبيبي. What is wrong? انت ما في شوف هذا شوف. हैं क्या? कहना देखो जरा मेरा की हाल हो गया। ماذا تفعل ماله يا मालू? सही गल है। What is wrong? क्या कहते ने तेरा काम तेनों नहीं होता क्यों करना है? क्या ऐसा काम था? يا चौधरी لقد جعلت كل ملابس ضيقة. कहते ने मेरे सारे कपड़े जड़े ने शिलिंग करते, छोटे करते, तंग करते। अच्छा, वहाँ हाउ कम? वो ड्राई क्लीनर की दुकानें बंद थी, मैंने खुद धोए सर। धो के मैंने इस्त्री की है, वो पता नहीं कैसे शिलिंग हो गए। श्रिंक हो गए हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो شوف كده أنا على طول أسكت زي كده. कहना मैं सारा दिन इंज ही रहना, मैं सांस भी नहीं ले सकता। أيوة ما في مشكلة يا चौधरी, كل شيء كويس, बस واحد मुश्किल. वो क्या? बाकी तो सारे मामला सही चल रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल होती है तंग कपड़ियां की वजह तो। What? बहुती रोटी नहीं खादी जाती। That's a good thing that you don't get to eat so much. أيوة. You need to lose some weight. मालिश. कहते ने अगर तुसी नाराज ना हो तो थोड़ी मालिश कर दें। अच्छा माफी कहना माफी। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। أنت معلوم؟ أيوة كيف أنا ما في معلوم يا حبيبي؟ أيوة أول تعرف. मेरा नाम है जी असफर बिन वड़ैच। अरे अपना नहीं, उनका तारुफ कराओ। इन्होंने नाम जी शेख वजन बिन जरा UAE तो है। أيوة أنا رئيس الكبير والمضيف من ميدل إيست. هذا برج الخليفة عبارة النفسي في جبل الذهبي كل شيء هيك كلم. कहते ने साढ़े कारोबार है ना UAE दे विच। बुर्ज खलीफा। माशा बुर्ज खलीफा भी। أيوة هو मालूम عالمي. लेकिन आहिस्ता तुसी पुठा साल है ना मैं थोड़े मुंह ही टुर जाना। मेरा जी सुपरस्टार इन पाकिस्तान। أيوة أنا شوف صور. हाँ कहते ने मैं देखा है तन। السلام عليكم. أيوة. सन्ना बुखार। ايوه معلوم. دعوة الطعام. दावत तो खाने दी दावत जी। فين انت؟ اي مكان انت كلم كله دبي حكي. मतलब पूरी दुबई दे विच जेड़ा भी मकाम तन्नू होटल पसंद होवे उथे खाने दी दावत। ايوه. वैसे बुर्ज खलीफा आपकी कोई है विश लिस्ट दुबई के अंदर कहीं पे डिनर की? नहीं ऐसा नहीं, घर का खाना। अच्छा ليش؟ कह रही कहीं भी? اول دعوة الطعام بعد الشوبينج سوي. कहते ने पहले खाने दी दावत है उस तो बाद शॉपिंग। हाँ शॉपिंग तो समझ आ अच्छा और शॉपिंग कहाँ पे? انت कलम ارماني قوشي ورساشي اي شيء कलम. हाँ सब समझ आ गया। हाँ समझ गए ने। वो मालूम ब्रांड. हाँ ब्रांड दी मैसेज। यार 2 मिनट ਲਈ अरबी मिल सकदा? क्यों नहीं करना? ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਲਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ايش هذا ما هذا كده ما वेलकम बैक टू गपशप। हम ऑडियंस का सवाल लेंगे जी। मेरा नाम सामिया सजाद है। मेरा सवाल आपसे है, एक्ट्रेस को तो हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, क्या आपने कभी अपने स्टारडम को यूज़ करके इस्तेमाल करके क्या कभी कोई काम करवाया है? मैं झूठ क्यों बोलूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ करना पड़ता है। इतनी मेहनत करके हमें 10 साल दिए इस इंडस्ट्री को, और जब मौका दिया जाता है तो फिर क्यों ना यूटिलाइज करें उस मौके को। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन बड़े लवी डवी तरीके से, ऐसे नहीं कि डू दिस डू दैट, ऐसे नहीं। यानी कौन सी जगह पे मोस्टली? अगर छोटी सी मिसाल दूँ तो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कुछ भी अगर मुझे खाना या कुछ, मैं बड़ी छोटी सी बेसिक सी मिसाल दे रही हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मैं सबके नंबर ले आती हूँ और पूरा ख़ानदान मैं कहाँ मिली, किस टाइम पे मिली, सब कुछ लिखती हूँ उसके आगे, और फिर मैं उनको कॉल करके कहती हूँ कि वो चाहिए, ये चाहिए। रात के 3 भी बज रहे हो, 4 भी बज रहे हो, लाइक यू नो दे ऑलवेज देयर फॉर मी। तो मैं कहती हूँ मुझे किसी दोस्त की या किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत ही नहीं, मेरी सारी फैमिली है, तो मुझे बड़ा प्यार मिलता है इस तरह। तो या मतलब अभी मुझे कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रही, लेकिन फ़ायदा उठाती हूँ मैं पूरा। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश नवाज़ है। मेरा सवाल मैम साइमा से है, आपकी आइडियल वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है और क्यों? मेरी आइडियल तो आई थिंक लंदन, आई वुड से। और नून लीग में? क्यों? इसलिए कि जानने वाले हैं वहाँ पे, तो इसलिए जानने वाले हैं इसलिए लंदन पसंद है उनको। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजाब फातिमा है और मेरा क्वेश्चन मिस निमरा से है कि आपने एक फ़िल्म की थी ब्लाइंड लव नाम से, तो क्या आपको रियल लाइफ में ब्लाइंड लव हुआ है? आगे तो नहीं हुआ, आज हो जाएगा। जवाब मिल गया आपको। ब्लाइंड लव नहीं, कभी नहीं। ये नहीं। हाँ धोखा बाद में खा लूँ वो अलग बात है, लेकिन ब्लाइंड लव नहीं किया कभी भी। वो नहीं किया। निम्रा, आपने एक इंटरव्यू में अपने पुराने जो ज़िंदगी में एक फेज़ था जब आपकी शादी हुई भी थी, उसके बारे में आपने कहा कि एक स्टोरी की दोनों साइड्स होती हैं, और सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी हैप्पी पिक्चर्स लगाई, लेकिन आपने वो नहीं शेयर किया जो कि एक्चुअली जिसके थ्रू आप गुजर रही थी। तो आपको लगता है कि एज ए सोसाइटी हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वी हैव टू शेयर हैप्पी पिक्चर्स? या मुझे एक बात बताओ, आप लोग जितने सारे यहाँ पर लोग बैठे हो, आप लोग की ज़िंदगी में टेंशन्स नहीं है? सबकी ज़िंदगी में ना, सब अपनी अपनी एक बैटल से लड़ रहे हैं। क्या आप लोग दिल करेगा कि रात के 11 बजे 12 बजे आप लोग इंस्टाग्राम खोलें
और वैसे ही आप लोग एक ट्रॉमेटाइज ज़िंदगी, अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई भी दुख हो, हंसते खेलते रहें आप लोग हमेशा, लेकिन आप लोग का दिल नहीं करेगा कि आप लोग जब सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो आपको दूसरों की भी ऐसी ही चीज़ें दिखें, आप लोग हैपनिंग कुछ अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी से या लोगों से ना हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। आप अच्छा लगाओगे आपको अच्छा तो सुनने को मिलेगा, अगर आप बुरा तकलीफ में लगाओगे तो आपको जजमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और मेरा मानना ये है कि मैंने अपने इस टाइम ड्यूरेशन से यही सीखा है, उनका पर्सपेक्टिव मेरी रियलिटी नहीं है। तो मैं अपने कमेंट्स भी नहीं खोलती इंस्टाग्राम के, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे लगता है कि मैंने आज जो पहना है ये मेरी मर्जी का, ये मेरा दिल कर रहा है, मैं क्या सोच के पहन रही हूँ मुझे पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता। वो अपनी सोच लिख देगा वहाँ पे 1 सेकंड में, और आप लोग को लगता है कि हम लोग को अफेक्ट नहीं होता, हम लोग को बहुत अफेक्ट होता है। मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आती है कोई गलत कमेंट में रात को कमेंट्स पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं एक बार फुल तैयार हो गए ऐनक ला के फोटो फेसबुक ते लाई है तो पहला कमेंट्स आया तेरा है बंदा। मेरा एक सवाल इस पे ये है कि अगर इफ फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी इंटरनली, व्हाई डू यू वांट टू प्रोजेक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ? वाली बात है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और मगर तो क्यों? स्पेशली अगर परमानेंट किस्म का आपका दुख चल रहा है तो आप क्यों बताएं लोगों को कि मैं बहुत खुश हूँ? व्हाई शो देम अनदर पिक्चर? मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन, इट्स अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। नो बट इज इट अ गुड डिस्ट्रैक्शन फॉर देम और फॉर यू? फॉर यू एज वेल। तब आप डिनाइल्स में थोड़े फॉर द टाइम बिंग होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप हील करके आगे बढ़ जाते हो। बहुत अच्छी बात कर रही हैं ये, बहुत आप भी ये समझती, मगर आपको लगता है कहीं पे प्रेशर भी है एक सोशल मीडिया का कि एक ट्रेंड बन गया हुआ है बहुत सी चीजों का कि आपको ऐसी तस्वीर लगानी है, ऐसा ही आपको दिखाना है, ऐसा पोस्ट करना है। तो डू यू थिंक कि ये भी एक वेटेज है कि आपने हैप्पी दिखना है जी जी और हैप्पी एक्ट करना है? बात से यही बात है ना कि माशाल्लाह हानिया इज डूइंग रियली गुड। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो सब कुछ रॉ रखती है, सब कुछ नेचुरल रखती है। तो लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं भी जब उसकी रील्स देखती हूँ तो मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है नेचुरली। ठीक है, अब मैं कुछ भी ऐसा लगाऊंगी कि जैसा अभी एक हादसा हुआ था अगस्त में मेरे साथ, उस पर भी मुझे लोगों की इतनी क्रेजी नेगेटिव जजमेंट्स मिली कि मैं इतना हैरान हो गई कि वो सिचुएशन मेरे साथ गुजरी राधा मुझसे पूछने के, लेकिन अम्मी ने कहा कि फोकस किस पे तुम्हारा, किन चीज़ों पे, तुमने किस मकसद से निमरा तुमने रील लगाई थी? मैंने कहा अम्मी क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों की आवाज़ बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी लड़कियों की सिर्फ तस्वीरें रह जाती हैं और रेस्ट इन पीस लिख दिया जाता है। मैंने कहा मैं उन चीज़ों से सबको दूर रखना चाहती हूँ, मैं अगर किसी का ज़रिया बन रही हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो अम्मी ने कहा तुम्हें DMs आ रहे हैं ना, तुम उनको हेल्प करो, मेंटली नहीं तो फाइनेंशियली नहीं तो स्पिरिचुअली, लाइक मोरली, हर तरह से उनको ट्राई करो हेल्प करने की। तो मुझे वहाँ से इतने DMs आए थे इतनी लड़कियों के। हमारी लड़कियाँ हज़ारों चीज़ों को बोल नहीं पाती हैं, अपनी चीज़ों को। ये बच्चियाँ बैठी हैं, अल्लाह में इनको हर बुरी नज़र से हिफाजत करेंगी। मतलब सोसाइटी का डर कि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्ते नहीं आएंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, लड़के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कल। बहुत प्रेशर है इन बच्चियों को, लड़कियों को। ये कुछ नहीं बोल सकती, इनके साथ रॉन्ग टच राइट टच क्या है, इनको इनके माँ बाप भी खुल के बात बता भी पाते हैं कि नहीं बता पाते। तो मुझे सिर्फ यही कहना था सोशल मीडिया में आके कि डोंट फोकस ऑन मी, फोकस ऑन द क्राइम। मुझ पे फोकस ना करें, क्राइम पे फोकस करें। ये नहीं होना चाहिए। हर लड़की को उतना ही हक होना चाहिए निकल के जाने जिस तरह मर्द घूमते हैं सड़कों पे। ये सोच रखने के लिए हमें अपने मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए? हमें मुल्क में रहते हुए सब कुछ अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए आपको चीज़ें पूरी करनी चाहिए। तो मुझे बस वो करना था, लेकिन उस पर भी अगर अपनी नेगेटिविटी मुझे मिली, वो भी मेरे लिए बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए कि मैंने किया क्या है। मैंने अपना दुख सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में आके शेयर किया। सब कह रहे हैं कि ये तो फेमस होने के लिए कर रही है, ये फेमस होने के लिए कर रही है। अरे मुझे क्या फेमस होना है? मुझे ना इसलिए लगता है कि सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जिसको पूरा मैदान मिल गया खुलेआम कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। हर किसी को हक है वहाँ पर कुछ भी कहने का। सोचते नहीं अगले वाले को क्या फील हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सबको भी ये समझाऊंगी कि आजकल कोई भी नहीं है आपका ज़िंदगी में। आपको अपना गम सबसे बड़ा लगता है, दूसरे का गम ओके लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ना सिंपैथीज़ गेन करें किसी से, ना पिटी फील कराएं ख़ुद को कि आप बहुत पिटी हैं और आपके साथ बहुत कुछ ज़िंदगी में हो गया। नहीं, किसी के लिए वक्त नहीं है। तो बस आगे बढ़ना है आपने हर चीज़ में। और मैं बहुत अपनी सिचुएशन से निकल के ओवरकम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में मुझे उस चीज़ की ताकत भी देते हैं कि मैं आगे बढ़ सकूँ। आई एम हियर, लेकिन